हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 2 इनकम टैक्स के चैप्टर नंबर 2 के एग्रीकल्चर इनकम के पार्ट नंबर 3 वीडियो, जिसका टॉपिक रहेगा नॉन एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे जौन सी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है जो आपको लैंड से मिलती है वो कौन कौन सी होगी। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक नॉन एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड। इसको हम एक इलिस्ट्रेशन के साथ करेंगे। द फॉलोइंग इनकम्स आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, हेंस दे आर नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ये इनकम लैंड से डिराइव नहीं होती, एग्रीकल्चर पर्पस होने वाली जो लैंड है, तो इसलिए वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। लाइक इनकम फ्रॉम मार्केट से अगर आपको कोई इनकम हुई है वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। सपोज कीजिए एग्रीकल्चर इनकम को आपने बेच दिया मार्केट के अंदर, मार्केट वालों ने आगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को आगे बेच दिया, तो मार्केट वालों को जो इनकम मिलेगी, चाहे बेशक वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से मिल रही है, बट उनके लिए वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम स्टोन क्वेरीज जो भी हैं, उससे अगर आपको स्टोन से रिलेटेड जो भी इनकम आई है वो नहीं होगी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टी, देखो जो माइन होती खान होती है उन पे रॉयल्टी होती है, वो रॉयल्टी अगर आप पे कर रहे हो तो वो रॉयल्टी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। इनकम फ्रॉम लैंड यूज फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ऐसा लैंड जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज़ हो रहा है, वो भी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं है। क्योंकि सपोज़ कीजिए मैंने वेयर हाउस खोल लिए, मैंने स्टोर हाउस खोल लिए, बट मेरा एग्रीकल्चर से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन किसी और का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मेरे वेयर हाउस में रखा हुआ है और वो उसको बदले मुझे रेंट दे रहा है, रेवेन्यू आ रहा है मुझे वहाँ से, वो मेरे लिए नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी, क्योंकि आई एम नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। इनकम फ्रॉम द सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस, इनकम फ्रॉम द सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन फ्रॉम अ ट्यूबवेल और वेल एंड एज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एग्रीकल्चर ऑपरेशन। कोई भी इनकम हुई है आपको वाटर सप्लाई, इरिगेशन में वाटर सप्लाई के कारण हुई है, वो पैसा आपके लिए नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रास, ट्रीज और बैम्बूज, देखो अपने आप कभी कभार हमारी एग्रीकल्चर लैंड पे अपने आप घास वगैरह उग जाती है, उसको बेचकर अगर कोई इनकम आती है हमारे पास तो वो इनकम क्या है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। ऐसे ही ट्रीज़ जो उग जाते हैं अपने आप, बैम्बू होते हैं, बांस वगैरह उग जाता है, तो वो उसको अगर बेचने से कोई इनकम होती है अगर हमें, तो वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि वो अपने आप उगे होते हैं, हमने उसके लिए कल्टीवेशन नहीं किया। इनकम फ्रॉम फिशरीज, जो भी फिशरीज वगैरह रखते हैं उसे फिशरीज से रिलेटेड जो भी इनकम होगी वो नहीं आएगी इसमें। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ द अर्थ फॉर ब्रिक मेकिंग, आपने अपनी अर्थ मतलब अपनी लैंड को सेल किया है ब्रिक मेकिंग के लिए, यहाँ पे ईंट बनाई जाएगी, तो क्या होगा, उससे कोई जो भी इनकम होगी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। रेमुनरेशन रिसीव्ड एज ए मैनेजर ऑफ एग्रीकल्चर फार्म, कोई एग्रीकल्चर फार्म का मैनेजर है, उसको अगर कोई पैसे मिल रहे हैं यानी सैलरी मिल रही है उसको, तो वो सैलरी उसके लिए नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि वो उसको एज ए मैनेजर उसको सैलरी मिल रही है, वो एग्रीकल्चर का काम कर नहीं रहा। डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी एंगेज इन एग्रीकल्चर, कोई एक कंपनी है, हमने उसमें शेयर लगाए हैं, अपने शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है और वो कंपनी एग्रीकल्चर की कंपनी है, तो अगर वो शेयर डिविडेंड देगी हमें, वो कंपनी डिविडेंड हमें प्रोवाइड करेगी, तो वो डिविडेंड हमारे लिए एक नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि वो हमें तो डिविडेंड के रूप में मिल रहा है ना इनकम, ना कि हम एग्रीकल्चर से डायरेक्ट रिलेटेड है। इनकम ऑफ द बायर ऑफ अ राइप क्रॉप, देखो जिसकी फसल पक गई है, मान लो मैंने फसल उगाई है, फसल पक गई है और मैंने किसी को बेच दी, तो जिसको बेची है वो उस फसल से कितने भी पैसे कमाए आगे, वो उसके लिए नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाई, क्योंकि वो पर्सन एग्रीकल्चर से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं था, उसने बस एज अ प्रोडक्ट वो चीज़ खरीदी है। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एट्सेट्रा,
डेयरी फार्मिंग से यानी कि अगर आपने गाय भैंस रखे हुए हैं या फिर पोल्ट्री फार्म अपने ये मुर्गा मुर्गी रखे हुए हैं, अगर उससे कोई इनकम हो रही है आपको, वो भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए आपने एग्रीकल्चर लैंड है आपके पास, उसके ऊपर रेंट पे दिया हुआ है, आपको रेंट आना है। रेंट उसने 10 महीने से आरियर रखा हुआ है, दिया नहीं है, तो जो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा रेंट के ऊपर 10 महीनों का, वो जो इंटरेस्ट है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम में इसको जोड़ोगे नहीं आप। तो चलिए स्टूडेंट इसके साथ एक इलिस्ट्रेशन कर लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इनकम्स फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया आर एग्रीकल्चर इनकम और नॉट। फर्स्ट, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। देखिए एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लैंड यूज़ हो रही थी, उस पर रेंट पे जो एरियर हो गए 10 महीने के लगा लो या कितने भी महीने के लगा लो, और उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया गया, तो ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, अभी मैंने पढ़ा है ऊपर। इनकम फ्रॉम द यूज़ ऑफ लैंड, सेकंड देखिए, इनकम द यूज़ ऑफ लैंड फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर परस्यूट। इनकम फ्रॉम द यूज़ ऑफ लैंड फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर परस्यूट के लिए। तो देखो ये एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि इसको एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर के लिए किया। देखो मान लो मेरी जो लैंड है एग्रीकल्चर लैंड, उसके ऊपर घास उग गई बहुत सारी, अब वो घास उखाड़नी है, तो मैंने क्या किया, एक जो ग्वाला था उसको बोला अपनी गायों को यहाँ भेज दे चरने के लिए, और मैं इतने रुपए ले लूँगा, वो सारा जो है वो चर जाएगी मेरा जो भी एग्रीकल्चर लैंड है, तो उससे मेरे को पैसे मिले। बट वो पैसे क्यों लिए मैंने, क्योंकि वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड है, कि मुझे आगे एग्रीकल्चर ऑपरेशन करना है उस लैंड के ऊपर, तो वो चीज़ करने के लिए मैंने तभी उसको कैटल वाले को बोला कि भाई अपना कैटल लिया और उसको यहाँ से चरवा दे, तो गाय सारा वो खेत चर जाएगी, फिर उसके ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो ये एग्रीकल्चर इनकम है। थर्ड है इनकम फ्रॉम लीज ऑफ लैंड फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर परस्यूट। जो लैंड को लीज पे दिया है आपने कैटल को ग्रेज करने के लिए, और एग्रीकल्चर परस्यूट है, तो ये भी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी, क्योंकि ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही की जा रही है। नोशनल इनकम फॉर, देखिए नोशनल इनकम फ्रॉम अ हाउस सिचुएटेड नियर द एग्रीकल्चर फार्म and owned and occupied by the assessor for the supervision of the farm activities. The farm is situated in village 10 km from the city. No land revenue or local tax is levied on this farm. कोई land revenue और local tax नहीं लगता है इसके ऊपर। ठीक है, 10 किलोमीटर का दायरा है। ठीक है, और नोशनल इनकम होती है उस एग्रीकल्चर फार्म से, ओन ऑक्यूपाई एक एसएससी के द्वारा हुआ है और उसको सुपरविजन के लिए रखा गया है। तो ये क्या होगा, the land situated in non-urban area, hence whether land revenue has been paid or not on the land, the notional income of agriculture building is exempt। तो जो notional income आई है उस बिल्डिंग से वो exempt होगी। क्यों, क्योंकि एक तो नॉन अर्बन एरिया है और वो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लैंड है। ठीक है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान, इसमें जो इनकम होगी वो एग्जाम्प्ट नहीं होगी, मतलब कि वो क्योंकि पाकिस्तान में सिचुएटेड है, इंडिया में सिचुएटेड नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड इज़ नॉट सिचुएटेड इन इंडिया, हैंस इनकम इज़ नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम, इसलिए वो क्या होगी, टैक्स के अंदर काउंट होगी, इस पर टैक्स लगेगा। आगे है प्राइस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ हायर यील्ड। आपने नॉर्मल फसल से ज़्यादा फसल हायर यील्ड प्रोवाइड करी है, तो गवर्नमेंट ने आपको प्राइस दिया है। वो प्राइस क्या हो, गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया कोई भी प्राइस टैक्स फ्री होता है, एग्जाम्प्ट होता है। इट इज़ नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, द इनकम इज़ नॉट फ्रॉम द लैंड, लैंड से नहीं आई है इनकम आपने। ठीक है, इनकम इज़ नॉट फ्रॉम द यूज़ ऑफ लैंड और एग्रीकल्चर, लैंड के लिए यूज़ नहीं हो रही, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो रही। द इनकम इज़ नॉट फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचने से नहीं आ रही, इसलिए ये जो क्या है हायर यील्ड किसी चीज़ में भी हो सकता है, और इसलिए इसको नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। अगर अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ क्रॉप ड्यू टू फ्लड, कंपेंसेशन जो भी आपने रिसीव किया है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, अगर आपकी जो फसल है वो ख़राब हो गई थी फ्लड से, तो क्या होगा, इट इज़ एन एग्रीकल्चर इनकम, उसको एग्रीकल्चर इनकम मान के चलेंगे और एग्जाम्प्ट होगी वो। क्यों, क्योंकि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनकम है।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया, एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको कर लिया। तो आई होप स्टूडेंट आज का जो टॉपिक था हमारा नॉन एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।